हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है पैसे वाली ननंद का घमंड। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती हैं आप सभी को नई नई कहानियाँ देखने के लिए। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ देखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, इस कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज दोपहर 2 बजे रागिनी के घर की दौड़ बजती। रागिनी दरवाज़ा खोलने के लिए जाती तो देखती उसकी ननंद रेखा अपने 5 वर्ष के बेटे रवि के साथ आई हुई है। रागिनी की ननंद रेखा का ससुराल उसी शहर में था जहां रेखा के भैया भाभी रहते थे, इसलिए रेखा कभी भी अपने मायके आ जाती थी। ससुराल और मायके में सिर्फ 2 किलोमीटर का अंतर था, इसलिए जब भी रेखा का मन होता तो वह अपने भैया भाभी के घर रहने के लिए आ जाती। तभी रागिनी अपनी ननंद रेखा से कहती, दीदी आप बाहर क्यों खड़ी हैं, अंदर आइए ना। रागिनी कहती, मैं तो अंदर आ ही रही हूँ, लेकिन आप ही दरवाजे के सामने से हट नहीं रही हैं। चलिए हटिए, मुझे अंदर आना है। रागिनी कहती, दीदी आप इस समय कोई ज़रूरी काम था क्या? तभी रेखा कहती, क्यों, मुझे अपने भैया के घर आने के लिए भी क्या आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी? रागिनी कहती, नहीं दीदी, मेरा वही मतलब नहीं था, वही तो बस यूं ही। रेखा कहती, छोड़िए भाभी, मैं जानती हूँ आपका क्या मतलब था। आपको तो पता है ना कि पास में ही मेरी दोस्त निशा रहती है। कल मेरे पास उसका फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि एक नई शॉप खुली है इसी मोहल्ले में, साड़ियों की बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिल रही हैं, तो मैंने सोचा मैं भी खरीद लेती हूँ, इसलिए बस चली आई। तो आप भी तैयार हो जाइए, हम दोनों साथ में चलते हैं। रागिनी ने कहा, पर दीदी मुझे तो कुछ लेना नहीं है। रेखा कहती, जानती थी आप बस यही कहेंगी, मुझे कुछ लेना नहीं है, मेरे पास तो पहले से ही साड़ियाँ हैं, तो नई साड़ी की क्या ज़रूरत है? अरे कुछ मत लेना, बस मेरे साथ तो चलिए, जाइए तैयार हो जाइए। रागिनी, ठीक है दीदी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ ही देर में रागिनी तैयार होकर आती और अपने बेटे छोटू को भी तैयार कर लेती। तभी रेखा कहती, भाभी इन दोनों बच्चों को कहाँ लेकर चलें, घर पर ही छोड़ देते हैं, कुछ ही देर में तो हम आ जाएंगे। रागिनी कहती, पर बच्चे अकेले कैसे रहेंगे? अरे भाभी, मैं नया खिलौना लेकर आई हूँ ना रवि के लिए, तो दोनों बच्चे खेलते रहेंगे। देखिए तो पूरे 5,000 रुपये का खिलौना है। रागिनी कहती, 5,000 रुपये का खिलौना? और कहती, इतना महंगा खिलौना क्यों लिया? रेखा कहती, तो क्या करती, अब रवि जिद करने लगा तो बच्चे को मना करना अच्छा भी तो नहीं रखता। अच्छा छोड़िए, चलिए हम दोनों चलते हैं। तभी रागिनी का बेटा छोटू कहता, मम्मी आप मेरे लिए भी एक ऐसा ही खिलौना लेकर आना। रागिनी मुस्कुराकर हाँ कहकर चली जाती, लेकिन इतना महंगा खिलौना रागिनी नहीं खरीद सकती थी। ऐसा ही होता था, रेखा घर पर आती और महंगी महंगी वस्तुएं दिखाती, और छोटू का भी मन होता कि उसके पास भी यही महंगी महंगी चीज़ें हों, लेकिन रागिनी अपने बेटे को वही सब नहीं दिला पाती और किसी न किसी तरह उसे मना लेती। रेखा और रागिनी दोनों ही शॉपिंग के लिए चली जाती। रेखा बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ देख रही थी। तभी रागिनी कहती, दीदी ये साड़ियाँ तो बहुत महंगी हैं, इतनी महंगी साड़ी लेकर क्या करना है? क्या आपके ससुराल में कोई फंक्शन आ रहा है? आपके देवर की शादी है क्या? रेखा हंसते हुए कहती, भाभी देवर जी की शादी होती तो क्या मैं इतनी सस्ती साड़ियाँ खरीदती? वही तो बस यूं ही मन हो रहा है तो ले लेती हूँ। फिर भी दीदी इतनी महंगी साड़ियाँ तो किसी फंक्शन के लिए ही ली जाती हैं, कोई भी साड़ी 7-8 हज़ार से कम की नहीं है। रेखा कहती, तो क्या हुआ, मेरे पास कौन सी पैसों की कमी है, मैं कंजूसी क्यों करूं? और वैसे भी मुझे इतनी महंगी ही साड़ी लेनी है। पर दीदी इतनी महंगी साड़ी कोई यूं ही तो नहीं लेता। रेखा कहती, सही कहा भाभी आपने, वही मेरी दोस्त है ना निशा, हम दोनों मेरी दूसरी दोस्त के यहाँ किटी पार्टी में गए थे, तो सब उसकी साड़ी की बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रही थी पूरे 6,000 की साड़ी है। तो मैंने भी सोचा कि इससे महंगी साड़ी लूँगी और घर पर एक किटी पार्टी दूंगी, जिससे सब मेरी बहुत तारीफ करेंगे। फिर रागिनी कहती, सिर्फ दीदी दिखाने के लिए इतनी महंगी साड़ी लेना, यह तो सही नहीं है। तभी रेखा कहती, भाभी आपके साथ ना यही परेशानी है, खुद तो कोई शौक रखती नहीं है और दूसरा अपने शौक पूरे कर रहा है ना तो उसे टोकती हैं।
और वैसे भी यदि मैं हर महीने 10-20 हज़ार की शॉपिंग कर भी देती हूँ ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पति का व्यापार बहुत अच्छा है, 10-20 हज़ार खर्च करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए प्लीज़ आप अपना ज्ञान मुझे मत दीजिए और साड़ियाँ देखिए, बताइए कौन सी अच्छी लग रही है। रागिनी कहती, दीदी मैंने तो कभी भी इतनी महंगी साड़ी ली ही नहीं, तो मैं क्या जानूँ, आपको जो पसंद हो वही आप ले लीजिए। रेखा कहती, मेरी गलती थी कि मैं आपको अपने साथ लेकर आ गई। आप तो हमेशा छोटी ही बात करती हैं। रेखा 4-5 महंगी महंगी साड़ियाँ ले लेती है और अपनी भाभी से कहती, यदि आपको कोई साड़ी लेनी हो तो ले लीजिए। रागिनी कहती, नहीं दीदी, मुझे कोई भी नई साड़ी नहीं लेनी है और वैसे भी मैं इतनी महंगी साड़ियाँ नहीं खरीद सकती। तभी रेखा कहती, कोई भी सस्ती सी साड़ी देख लीजिए, पैसे मैं दे दूँगी। रागिनी कहती, नहीं दीदी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बचपन से ही सीखा है, जितनी चादर उतने ही पैर पसारने चाहिए। और वैसे भी मेरे पास बहुत सी साड़ियाँ पहले से हैं और अभी ऐसा कोई फंक्शन भी नहीं आ रहा है कि मैं नई साड़ी खरीदूँ। रेखा कहती है, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। रागिनी कहती, दीदी आपकी शॉपिंग हो गई हो तो हम घर पर चलें, बच्चे अकेले हैं। रेखा, हाँ चलिए, अब मेरा भी काम हो गया है। रागिनी और रेखा घर पर जाते तो जाकर देखते कि रेखा का बेटा रवि रो रहा है। रेखा अपने बेटे के पास जाती और कहती, क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है। रेखा का बेटा रवि कहता कि छोटू ने मेरा खिलौना तोड़ दिया। तभी रेखा गुस्से में छोटू से कहती, तूने इतना महंगा खिलौना तोड़ दिया, पूरे 5,000 रुपये का था और तूने तोड़ दिया। छोटू कहता, नहीं नहीं, मैंने नहीं तोड़ा, वही तो रवि ने तोड़ा है। फिर गुस्से में छोटू से रेखा कहती, एक तो गलती करता है और ऊपर से झूठ बोलता है। भाभी आपने अपने बच्चों को यही सिखाया है। तभी रागिनी कहती, दीदी मेरा बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलता। रेखा कहती, तो आप कहना क्या चाहती हैं कि खिलौना मेरे बेटे ने तोड़ा है और वही छोटू का नाम लगा रहा है। रागिनी कहती, दीदी आप गलत समझ रही हैं, मैं रवि को दोष नहीं दे रही हूँ। अब दोनों बच्चे अकेले घर पर थे तो हमें क्या पता किसने खिलौना तोड़ा, और बच्चे हैं वही तो छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं और फिर दोस्ती कर लेते हैं। बच्चों की बातों में हमें तो आपस में नहीं लड़ना चाहिए ना। तभी रेखा कहती, आपने तो बड़े आराम से कह दिया कि हमें नहीं लड़ना चाहिए और अपने बेटे को भी सही साबित कर दिया, लेकिन इस सब में घाटा तो मेरा हो गया ना। 5,000 रुपये का खिलौना तोड़ दिया आपके बेटे ने और मैंने भी इसे खेलने के लिए दे दिया। अब बोलिए 5,000 रुपये मेरे कौन देगा। रागिनी कहती, ठीक है दीदी, मैं आपके पैसे दे देती हूँ। रागिनी बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह पैसे देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन 5,000 रुपये रागिनी के लिए कोई छोटी रकम नहीं थी, फिर भी वह अपनी ननद को दे रही थी, जबकि उसकी ननद तो फिजूल खर्च में ही 5,000 रुपये खर्च कर देती थी। रेखा कहती, तो जाइए लेकर आइए पैसे। और मन में सोचती, क्या सोचा था, मैं अपने 5,000 रुपये छोड़ दूंगी, औकात तो है नहीं 5,000 रुपये के खिलौने खरीदने की, और मेरा खिलौना तोड़ दिया। रागिनी अपने कमरे में जाती और 5,000 रुपये लेकर नीचे आती। वही 5,000 रुपये आज सुबह ही सूरज ने रागिनी को दिए थे घर खर्च के लिए, दूध वाले का बिल, सब्जी और राशन लाने के लिए, लेकिन वही 5,000 रुपये रागिनी को रेखा को देने पड़ रहे थे। उसे देते हुए बहुत दुख हो रहा था, लेकिन क्या करती, रेखा जिद पर अड़ गई थी कि उसे तो अपने पैसे चाहिए ही हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही रेखा कह रही थी, यदि वह महीने में 10-20 हज़ार रुपये की शॉपिंग कर ले तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उसने अपनी भाभी को मजबूर कर दिया था 5,000 रुपये देने के लिए। रागिनी रेखा को 5,000 रुपये दे देती और रेखा 5,000 रुपये लेकर जाने रखती। तभी दूध वाला आता और रागिनी से कहता, भाभी जी दूध के पैसे दे दीजिए, आपने कहा था ना आज शाम को ले जाना। रागिनी कहती, भैया आज तो नहीं है, कल ले जाना। तो दूध वाला कहता, अच्छा नाटक है, भाभी जी आपका कर कह रही थी आज ले जाना और आज कह रही हैं कल ले जाना। एक दिन बता दीजिए कब देंगी पैसे, पहले ही महीने के 5 दिन ज़्यादा हो गए हैं, मुझे कर अपने पैसे चाहिए, कहकर दूधवाला वहाँ से चला जाता। ये सब देखकर भी रेखा को अपने मन में नहीं रखा कि यह पैसे भाभी और भैया के लिए कितने ज़रूरी हैं, और रेखा 5,000 रुपये लेकर गुस्से में अपने घर चली जाती। तभी रेखा का पति निखिल पूछता, क्या हुआ, आज बहुत गुस्से में दिख रही हो, किसी ने कुछ कह दिया क्या। रेखा, कुछ नहीं, भाभी के घर पर गई थी तो भाभी के बेटे ने
रवि का 5,000 रुपये का खिलौना तोड़ दिया और ऊपर से झूठ बोल रहा है कि उसने खिलौना नहीं तोड़ा। निखिल कहता, अरे बच्चे आपस में डरते रहते हैं, अब बच्चों की बात पर क्या गुस्सा होना। रेखा कहती, 5,000 रुपये का नुकसान भी तो कर दिया, मैं भी कौन सा अपना नुकसान होने देती, मैंने भी भाभी से 5,000 रुपये ले ही लिए। भाभी को तो पैसे देते हुए बहुत दुख हो रहा था। यदि पैसे नहीं दे सकती थी तो अपने बेटे को समझा देती, कितने महंगे खिलौने को तोड़ा नहीं जाता। उसी वक्त दूध वाला आ गया पैसे लेने के लिए, तो कह रही कि भैया आज पैसे नहीं है, कल ले जाना। उन्हें लगा कि मैं पैसे वापस कर दूंगी, पर मैं क्यों अपना नुकसान करती। मैंने अपना कोई भी नुकसान होने नहीं दिया और 5,000 रुपये लेकर घर पर आ गई। तभी निखिल कहता, रेखा ये तुमने बहुत गलत किया। खिलौना चाहे हमारे बेटे रवि से टूटा हो या तुम्हारी भाभी के बेटे छोटू से, लेकिन तुम्हें अपनी भाभी से पैसे नहीं लेने थे। तब रेखा कहती, जिस दिन मैंने रवि को खिलौना दिलाया था उस दिन तो बहुत भाषण दे रहे थे कि बच्चे को इतना महंगा खिलौना दिलाने की क्या ज़रूरत थी, और आज कह रहे हो कि मुझे पैसे नहीं लेने थे। उस दिन तो बहुत ज्ञान दे रहे थे कि 5,000 रुपये बहुत होते हैं, इस तरह खर्च मत किया करो, और आज कह रहे हो कि मुझे अपनी भाभी से पैसे नहीं लेने थे, अपने 5,000 रुपये का नुकसान कर देती। मैंने कोई भी गलती नहीं की, और वैसे भी खिलौना भाभी के बेटे छोटू ने तोड़ा था तो पैसे तो उन्हें देने ही पड़ते। निखिल कहता, यदि वही खिलौना हमारे बेटे रवि से टूटता तो नुकसान नहीं होता। तब रेखा कहती, बच्चे खिलौने से खेलेंगे तो टूटेगा ही ना, उसमें नुकसान कैसा। तब निखिल ने कहा, और छोटू से खिलौना टूट गया तो नुकसान हो गया। निखिल कहता, खिलौना किसने तोड़ा यह जरूरी नहीं था, लेकिन वही 5,000 रुपये तुम्हारी भाभी और भैया के लिए बहुत कीमती थे। तुम्हारे भैया ने आज ही तुम्हारी भाभी को पैसे घर खर्च के लिए दिए होंगे, यह बात तुम बहुत अच्छे से जानती थी, फिर भी तुम अपनी भाभी से पैसे लेकर आ गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम हर महीने 15 से 20,000 की शॉपिंग कर लेती हो, वो भी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन तुम्हारी भाभी के लिए उन 5,000 रुपये की बहुत अहमियत थी जो तुम उनसे लेकर आ गई। तुम अपनी दोस्तों के सामने पैसे खर्च सिर्फ इसलिए करती हो कि तुम बहुत पैसे वाली हो, लेकिन आज तुम अपनी भाभी के सामने यह साबित कर कर आ गई कि तुमसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। याद है ना तुम्हें, जब हमारे बेटे रवि को होना था तो मैं शहर से बाहर गया हुआ था, तब भैया और भाभी ने ही तुम्हारा ख्याल रखा था। हमारे मुश्किल वक्त में वही हमारे साथ रहे, लेकिन तुमने आज उनके साथ क्या। और निखिल रेखा से पूछता, सच सच बताना रेखा, यदि यही खिलौना तुम्हारी किसी पैसे वाली दोस्त के बेटे से टूटा होता तो तुम उससे भी पैसे लेकर आ जाती। रेखा शांत रहती, कोई जवाब नहीं देती। तब निखिल कहता, अभी तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है ना, मैं जवाब देता हूँ। तुम उससे पैसे नहीं लेती क्योंकि इससे तुम्हारी पैसे वाली दोस्तों के आगे तुम्हारी बेइज्जती होती, तुम्हारी शान में कमी आती। यही सब सुनकर रेखा को मन ही मन बहुत दुख होता। तभी निखिल अपने बेटे छोटू से पूछता, बेटा सच सच बताओ, खिलौना क्या छोटू से टूटा था। रवि कहता, नहीं खिलौना मुझसे टूटा था, लेकिन मैंने मम्मी से सच इसलिए नहीं कहा क्योंकि मम्मी मुझसे गुस्सा होती। यही सुनकर रेखा को अपनी गलती का एहसास होता और वही निखिल से कहती, निखिल सच में मुझसे गलती हो गई, मुझे भाभी को मजबूर नहीं करना था पैसे देने के लिए। मैं तो 5,000 रुपये खर्च करने से पहले सोचती भी नहीं हूँ, और भैया भाभी के लिए तो 5,000 रुपये बहुत कीमती हैं। तभी रेखा अपनी भाभी को फ़ोन कर कर माफ़ी मांगती। उसकी भाभी कहती, कोई बात नहीं दीदी, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, हमें इन्हें दिल पर नहीं लगाना चाहिए। आज रेखा को समझ में आ गया था कि वह पैसे से ज़रूर अमीर हो सकती है, लेकिन दिल से तो उसकी भाभी ही अमीर है। यदि ये कहानी आप सभी के दिल को छुई हो तो इसे अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती है नई नई कहानियाँ देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।